अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी वीडियो जो थी वो टॉपिक पर जारी थी कि मैंने इस चीज़ को कैसे एक्सपीरियंस किया, जिन चीज़ों ने मुझे आराम दिया। सबसे पहले तो खुदा ताला की ज़ात है कि जिसने मुझे शिफा दी। और मैंने एलोपैथिक एक दफ़ा इस्तेमाल की, वो इसलिए कि मुझे शदीद बुखार था और मुझे आराम नहीं आ रहा था और मेरे पास तब दवाइयाँ मौजूद नहीं थी रात को। तब मैंने एक गोली जो थी वो इबुप्रोफेन की ली थी 600 mg के अंदर। उससे ये हुआ कि बुखार उतर गया। अगले दिन थोड़ी थकन थी, जिसमें दर्द भी थी। फिर मैंने वही होम्योपैथिक की दवाइयाँ इस्तेमाल की, लेकिन जो मैंने गलती ये की वो ये थी कि मैंने होम्योपैथिक की दवाइयाँ तब इस्तेमाल नहीं की जब मुझे करनी चाहिए थी। जब मेरी शदीद गले में दर्द शुरू होगी मैंने तब इस्तेमाल की। तब वो दवाइयाँ कुछ देर फ़र्क देती थीं, लेकिन उसके थोड़ी देर के बाद वो असर नहीं करती थीं। लेकिन वही दवाइयाँ जब मैंने दूसरे लोगों पे इस्तेमाल की जिनको वही कोविड का सिम्टम्स थे, तो उसमें ये किया कि उनकी तकलीफ़ बढ़ी तो सही, लेकिन इतनी नहीं बढ़ी। शफा मुझे भी होगी, उन्हें भी होगी, लेकिन मैं जो था वो ज़्यादा तकलीफ़ में गुजरा। मेरे गले में शदीद दर्द हुई थी, दूसरे दिन बर्दाश्त नहीं होती थी। गले में खाना खाते थे तो खाना थोड़ा सा सुकून देता था, क्योंकि गले में गर्म होता था, गले में लगता था, तो थोड़ी दर्द होती थी, लेकिन उससे ये था कि कुछ देर के लिए आराम आ जाता था। दूसरी चीज़ें जिन मैंने गौर किया, मैंने कावा पिया घर में, नॉर्मल टी जो बाज़ार से मिलती है, उससे मुझे वक्ती तौर पर फ़र्क महसूस होता था। फिर जब मैंने जो अमूमन छोटी टैबलेट्स मिलती हैं खांसी के लिए, जिसके अंदर नॉर्मल उन्होंने लिखा होता है इगवा है, अदरक है, वो आप इस्तेमाल करते हैं। मैंने वो इस्तेमाल की कि मुझे बार बार खांसी ना आए, लेकिन उससे ये हुआ कि उससे मेरी गले की शदीद दर्द जो थी वो इतनी ज़्यादा होगी कि पहले से भी ज़्यादा। फिर मैंने वो इस्तेमाल करना बंद कर दी। मैं ये देखना चाहता था कि किस चीज़ से गले को आराम मिलता है। फिर उसके अलावा मैंने सूप पिया, जो बज़ाहिर पाउडर फॉर्म में मिलता है मार्केट से। 1 कप पानी के अंदर 2 या 3 चमचे डालकर, उससे वक्ती तौर पर फ़ायदा मिलता था। तीसरी चीज़ मैंने ये ट्राई की कि मैंने सेब का सिरका लिया, 1 कप पानी के अंदर तीसरा हिस्सा सिरके का, 2 हिस्से पानी डालकर उससे गरारे किए। उसने जो एज़ अ पेन किलर काम किया, उसने जो गले में दर्द थी उसको वक्ती तौर पर बिल्कुल ख़त्म कर दिया। उससे थोड़ी तकलीफ़ तो होती है कि सिरका चुभता है, लेकिन उसने ये था कि 1 या 2 घंटे के लिए तकलीफ़ बिल्कुल ख़त्म कर दी थी। गले में बिल्कुल भी दर्द नहीं रही। तो इस तरह ये छोटे छोटे टोटके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिरके ने इससे पहले भी एक दफ़ा फ़ायदा दिया था, जब मुझे 1 साल के पहले यही सिम्टम्स हुए थे। ऐसी खांसी, ऐसा फ्लू या ऐसे सिम्टम्स मुझे पहले ज़िंदगी में कभी नहीं हुए। तब भी मैंने सेब का सिरका इस्तेमाल किया था, उससे गरारे किए थे, तो उससे मुझे काफ़ी आराम मिला था। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि जब मैंने होम्योपैथी की दवाइयाँ लेट इस्तेमाल शुरू की थी, जब मेरी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उससे पहले मैं प्रॉपर वक्ती तौर पर मैंने 1 या 2 खुराकें ली। मुझे चाहिए था कि मैं उन दवाइयों को रिपीट करता रहता, लेकिन वही दवाइयाँ जब दूसरे लोगों पर इस्तेमाल की, जब दूसरे लोगों को कोविड के सिम्टम्स हुए, तो उसके लिए ये था, उनकी तकलीफ़ उतनी नहीं बढ़ी जितनी मेरी बढ़ी थी। वो दवाइयाँ उन्होंने इस्तेमाल की, 1-1 घंटे तक इस्तेमाल करते थे, उनको गले में खराश तो रही, लेकिन ये था कि तकलीफ़ इतनी बढ़ी नहीं। लेकिन मुझे जो थी वो तकलीफ़ ज़्यादा हो गई थी। सांस लेने से यहाँ पर उलझन महसूस होती है गले के अंदर, यहाँ पर जो थी वो खराश होती है गले में, और ये खराश जो है वो रात को ज़्यादा होती थी। खांसी खांस खांस के जब 2-3 दफ़ा खांसी कर लेते हैं आप ज़ोर से, तो वो आपकी खराश ख़त्म हो जाती है। फिर आपका गला जो है वो दर्द करना शुरू करता है, और उस दर्द को, या तो आपको रात को नींद आ जाए तो ठीक है, लेकिन अगर आपको नींद नहीं आती तो वो मुसलसल तकलीफ़ देता रहेगा। उसके लिए एक छोटा सा नुस्खा जो इस्तेमाल किया वो ये था कि 1 चम्मच के अंदर शहद लिया,
उसमें 3 से 4 चुटकी मैंने डाली काली मिर्च। काली मिर्च उसके अंदर मिक्स करके उसको मैंने कप में डाल कर रख लिया अपने पास। जब मुझे हल्की सी जलन होती थी वो मैं इस्तेमाल करता था, क्योंकि पहले खराश होती है, फिर आती है खांसी। खांसने से आपका गला और मतवरम हो जाता है। वो फिर ना तो आपको टी से आराम आएगी, ना ही आपकी आएगी आराम आपसे किसी कावे से, ना ही किसी सूप से, और ना ही सिरके से। सिरके से ये होगा कि दर्द ख़त्म हो जाएगी 2 घंटे के लिए, लेकिन दोबारा जब दर्द आपकी ठीक होगी फिर खराश शुरू हो जाएगी। इस खराश और जलन के लिए सबसे बेहतर चीज़ जो मैंने पाई वो थी काली मिर्च और शहद, जो कि घरों में हमारे पास किचन के अंदर अलमारियों में पड़ी होती है, हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। मैंने बाज़ार से शहद ख़रीदा और 1 चम्मच शहद और 2 से 3 चुटकी काली मिर्च। उसने ये किया कि मेरे गले की जलन और ख़राश को एक हद से ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया। मैंने वो 1 चम्मच 2 चम्मच में 1 या घंटे में 2 घंटे में 1 दफ़ा इस्तेमाल कर लेता था। उससे ये हुआ कि वो जो खराश की वजह से ये छोटी छोटी खांसी है ये होनी बंद होगी। बार बार होती थी, उससे गले में खराश हो जाती, गला फिर दोबारा पिछली पोजीशन में चला जाता था, यानी कि फिर दोबारा दर्द शुरू हो गई थी। या तो आप उसको बर्दाश्त कर लें और उस खराश को बर्दाश्त नहीं कर सकते, बहुत शदीद होती है खराश वो, और वो सिर्फ आराम अगर मुझे मिला तो मुझे काली मिर्च और शहद से आराम मिला। इन दोनों को मिक्स करके मैंने अपने पास रख लिया। जब मुझे पता लगता कि मुझे खांसी होने लगी है, मैंने उनका 1 चम्मच लेकर चख लेना, उससे मुझे फ़र्क पड़ा था। तो इन दवाइयों से चौथे दिन जो थी, यानी कि जिस दिन मैं 2 दिन काम पे था और 2 दिन बाद में, फिर 5वें दिन जो थी वो मुझे गले में दर्द नहीं रही। मेरा बुखार जो था वो तीसरे दिन कम हो गया। हाँ, ये था कि सांस जो था वो बहुत ज़्यादा फूल जाता था। सांस लेने में शदीद दुश्वारी तब भी थी, अब भी है। सांस लिया नहीं जाता, और जब ज़ोर से सांस लें तो खांसी हो जाती है। ये जो नई चीज़ें थी मुझे देखने में मिली, और यही चीज़ें हैं जो इसको आम फ्लू से थोड़ा अलग करती हैं, डिफ्रेंशिएट करती हैं। आम फ्लू में आपको सांस तो नहीं फूलता, लेकिन इसमें है कि सांस शदीद ज़्यादा फूलता था, शदीद खांसी होती थी, और ऐसी दर्द होती है, ऐसी खांसी, ऐसा सांस फूलना कि जो किसी भी दवा से आराम नहीं आती थी। या तो आप दवाई पहले इस्तेमाल कर लें, लेकिन एक दफ़ा अगर आपकी तकलीफ़ शुरू होगी फिर उसने वो प्रॉपर अपना साइकिल पूरे करना है। उसके लिए फिर आप ये घरेलू टोटके इस्तेमाल कर सकते हैं, सेब का सिरका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा, खांसी होने में मैंने सबसे ज़्यादा अहम पाया वो काली मिर्च और शहद थी। और दूसरी जो चीज़ मैंने देखी, काफ़ी लोग कहते हैं कि हमें खट्टी चीज़ों से मैंने परहेज़ किया। ना ही मैंने कोई कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल की, ना ही कोई ऐसा खुराक घर में खाई कि जो खट्टी हो। एक चीज़ मैंने आजमाई, मैंने कहा मुझे तकलीफ़ तो हो रही है, मेरे गले में खराश थी तब भी। मैंने कहा कि बाहर से खाना लिया, और खाना ख़रीद कर मैंने जो थी उसके साथ, अक्सर रेस्टोरेंट्स पे इतनी सफ़ेद रंग की मिलती है तुर्किश लस्सी जो होती है, वो खट्टी नहीं होती, वो नमकीन होती है। एक चीज़ हम सुनते आए हैं कि जी गला ख़राब हो तो चावल नहीं खाने या दही नहीं इस्तेमाल करना। मैंने वो इस्तेमाल करके देखी, उससे नुकसान के बजाय मुझे फ़ायदा हुआ। मेरे गले में जो ज़ायद खराश थी या जलन थी, 2 दफ़ा मैंने इस्तेमाल की, दोनों दफ़ा बजाय इसके कि ज़्यादा होती कम हुई। तो इसके लिए हर चीज़ पर यकीन नहीं करना चाहिए कि जो कहते हैं जी आप खट्टी लस्सी इस्तेमाल ना करें या दही इस्तेमाल ना करें, उससे रेशा बढ़ता है। ना तो मेरा उस लस्सी से रेशा बढ़ा, ना खांसी बढ़ी, और मुझे जो थी वो दर्द में मेरे पहले से कमी आई। तो ये चीज़ें थी मैंने जो एक्सपीरियंस की अपनी। मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आप लोग, आजकल ये आम है चीज़ हुई भी, हर दूसरे तीसरे बंदे को इन चीज़ों से गुजर रहा है। इसमें और आम ज़ुकाम के अंदर सिर्फ़ ये फ़र्क है कि इसके अंदर आपका सांस फूलता है, या आपको तकलीफ़ जो थी वो 2 या 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है दर्द। बुखार इसमें भी होगा, उसमें भी होता है दर्द,
गला ख़राब होता है, आम ज़ुकाम में भी गले को इन्फेक्शन होगा, इसमें भी होता है। इसमें ये थी कि तकलीफ़ बहुत ज़्यादा थी और उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि किन 2 चीज़ों से आराम आया। एक तो ये सेब का सिरके के गरारे किए, दूसरा मैंने काली मिर्च और शहद का इस्तेमाल किया। और अगर आपने बर वक्त अपना सही इलाज करना है, जो ही आपको अलामत आएँ, आप जो है वो होम्योपैथी की दवाई इस्तेमाल करनी शुरू कर दें, तो उससे जो है वो आपको फ़ाका मिल जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ मैंने कौन सी दवाई इसके लिए इस्तेमाल की थी। सबसे पहले जब मुझे गले में ख़राश शुरू हुई, पहले दिन मैंने उसके लिए चाइना 200 में इस्तेमाल की। उसने मुझे वक्ती फ़ायदा दिया लेकिन इतना नहीं दिया। फिर उसके बाद मैंने रस्टॉक्स 1000 में 1 डोज़ इस्तेमाल की एक दिन में। उससे भी ये था कि वो बेचैनी कम होगी, लेकिन 2 दिन के बाद फिर वो शुरू होगी। फिर उसके बाद आर्निका मेरे पास 1000 में मौजूद नहीं थी, लेकिन अगर किसी के पास हो तो आर्निका 1000 में सबसे पहले इस्तेमाल करे। उससे जो है कि वो गले की ख़राश कम हो जाएगी या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, और उम्मीद है कि आपका इन्फेक्शन उससे आगे ना बढ़े। अगर तो फिर भी तकलीफ़ आपकी बढ़ जाती है, फिर आप जो नॉर्मल होम्योपैथिक दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं कोविड के लिए, वो इस्तेमाल करें। मेरी अलामत ये थी कि गले में ख़राश थी, दर्द थी, मेरा टेस्ट पॉजिटिव आ गया था, और एलोपैथिक मैंने इस्तेमाल की सिर्फ बुखार के लिए एक दिन, उससे बुखार मेरा उतर गया, लेकिन गले में शदीद दर्द थी। इतनी शदीद दर्द थी कि ना तो पानी पिया जाता था, ना ही खाना खाया जाता था। उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल की। वो आप अगर घंटे घंटे के वक्फे से इस्तेमाल करें तो आपका तकलीफ़ एक तो कम होगी, और दूसरी आपकी तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ेगी नहीं उससे ज़्यादा। उसके लिए दवाइयाँ जो हैं वो है नेट्रम्योर, कालीम्योर, बेलाडोना, और एक दो और थी। कालीम्योर है, नेट्रम्योर है, बेलाडोना है, आर्निका है। ये सब 30 ताकत में इस्तेमाल की, और एक और दवाई थी वो गालबन बप्तीसिया है। ये 4-5 दवाइयाँ जो थी वो 30 ताकत में मिला के आप घंटे घंटे के वक्फे से इस्तेमाल करें तो आपकी तकलीफ़ उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। लेकिन मेरी तरह ना कीजिएगा। मेरी तकलीफ़ जब बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी तब मैंने इन दवाइयों का इस्तेमाल किया था, और इस दवाइयों ने फ़र्क डाला था। लेकिन जब एक दफ़ा तकलीफ़ शुरू हो जाती है तब उसने अपना वो साइकिल जो है वो पूरा करना है। तो आप इन दवाइयों से और घरेलू टोटकों से इस चीज़ को कम कर सकते हैं। और मैंने बताया कि मैंने लस्सी भी इस्तेमाल की, लेकिन उससे मुझे फ़र्क पड़ा, नुकसान नहीं हुआ। लेकिन मैंने इन दिनों कोई कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल नहीं किए, किसी किस्म के ठंडे खाना नहीं खाया, गर्म खाना खाया, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल किया, सिरके के गरारे किए, काली मिर्च और शहद का इस्तेमाल किया, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क आया था। और यही जब चीज़ें मैंने दूसरे दोस्त को इस्तेमाल की जिसको कोविड हुआ था, तो उसकी तकलीफ़ उस हद से ज़्यादा नहीं बढ़ी। और हैरानगी की बात यह कि उसको वो तमाम सिम्टम्स हैं, लेकिन उसका टेस्ट जो है वो नेगेटिव आ रहा है अभी भी, लेकिन उसको तमाम सिम्टम्स हैं वो उसकी हर एक बॉडी पे, हर एक जिस्म पे अलग असर करती है। तो अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों से बचाए। और कहने का यही मकसद है कि ये तकलीफ़ तो है, लेकिन इतनी नहीं कि जितना इसको लोगों ने बना लिया हुआ है। लोगों की मजबूरी है कि वो काम के लिए मजबूर होकर वैक्सीनेशन लगवाई है। मैंने भी लगवाई थी मजबूर होके। नहीं तो रोज़ टेस्ट करवाओ और वहाँ पर जाओ, ना तो आप किसी जगह खाना खा सकते हैं, ना किसी सुपर मार्केट में जा सकते हैं, ना चीज़ दूसरी आइन कॉफ कर सकते हैं। तो बज़ाहिर तो इन्होंने ज़िंदगी जो है वो मुश्किल कर दी हुई है, लेकिन इस चीज़ के साथ अब चलना है। लेकिन इतना ज़्यादा इस चीज़ को सर पे सवार कर लेना कि पता नहीं क्या हो जाएगा, ये इस चीज़ पर हमें यकीन नहीं करना चाहिए। सिर्फ़ यह है कि एक तो एहतियात करें, अगर किसी को हो जाता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में रहें, ये टोटके इस्तेमाल करें, होम्योपैथिक इस्तेमाल करें, और अगर आपको इमरजेंसी या तकलीफ़ है तो आप एलोपैथिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मकसद आपकी तकलीफ़ को कम करना है। आप सिर्फ इसी ज़िद पर अड़े रहें कि मैंने होम्योपैथिक से इलाज करना है, होम्योपैथिक में ही है, तो वो चीज़ गलत है। आपने क्यों अपनी जान को इंसान मुश्किल में डाले। अगर किसी को तकलीफ़ है, कोई परेशानी में, तो एलोपैथी की चंद डोजेज़ ले लेने से कोई इतनी मुसीबत या अज़ाब नहीं टूट पड़ेगा उसके ऊपर।
वो ले ले, उसकी तकलीफ़ कम होगी। बाद में जब उसका बुखार उतर जाए तो आप नॉर्मल दवाइयाँ और हर्बल मेडिसिन से इसका इलाज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया। लेकिन जो चीज़ है, एक दफ़ा ये शुरू हो जाए तो फिर ये चीज़ जो थी वो मेरे इल्म में नहीं कि ये उसकी तकलीफ़ में कमी आएगी। आप इसको आर्टिफिशियली तौर पर कहवे, चाय, सूप से या उसे तो कम कर सकते हैं, लेकिन फिर इसने अपना वो दुरानियाँ पूरा करना ही करना है। तो अल्लाह ताला हम सबको सेहत वाली ज़िंदगी अता करे, इस प्रॉब्लम से, इस तकलीफ़ से सबको बचाए। सारी दुनिया ही इस चीज़ की लपेट में आई हुई है और दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। फिर अगली किसी वीडियो के अंदर एक नई दवाई के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।